बड़ी पौधों की नर्सरी, याद है आपको? आपकी नर्सरी में हम लोग कई बार रुक चुके, वहां कई बार आचाश्री के साथ रुक चुके, अकेले भी रुक चुके, अपने संग के साथ रुक चुके हैं। लेकिन वहां क्या देखते थे? जो पौधे पर्वत को फाड़ने की क्षमता रखते हैं, वे पौधे प्लास्टिक की पन्नी में रखे थे। जो पौधे पर्वत में छेद करने की सामर्थ्य रखते हैं, वे कहां रखे थे? प्लास्टिक की पन्नी में रखे थे। अब वे सुनील पौधे कहे हमें निकालो, हमें निकालो। अरे चनक ठहर भाई, जमीन में दौड़ोगे पर गर्म में रह लो, जमीन में दौड़ोगे गर्म में रह लो। गर्म में रहना नहीं चाहता बच्चा, जमीन पर दौड़ना चाहता है। अरे मित्र तुम निकल के मर जाओगे, पहले गर्म में रह लो। गर्म में मस्त हो जाओगे तो जमीन पर दौड़ना सीख लोगे, और गर्म में नहीं रह पा रहे हो तो जमीन पे कब दौड़ोगे? कभी नहीं दौड़ पाओगे। जो पौधा पन्नी में रह लेता है, वही जब बड़ा होकर लगाया जाता है तो विशाल बट का वृक्ष बनता है। ऐसे गुरु के अनुशासन की पन्नी में विपुल रह लो, और पन्नी में रह लोगे बेटा तो जरूर तुम बट का वृक्ष बनोगे। और जो पन्नी में नहीं रहना चाहता है, वे मेरे मित्र सूख जाएंगे। नर्सरी का पानी पी लो, नर्सरी का पानी पी लो। योगाचार यानी योगाचार, नर्सरी का पानी पी लो। उस नर्सरी के पौधे से कहना, बागबान के हाथ के पानी पी लो, खाद ले लो। जब तुम जमीन में गड़ जाओगे तो मूसल जड़ बन जाएगी, तो फिर ना बागबान की जरूरत पड़ेगी, ना पानी की बाहर की जरूरत पड़ेगी, तुम स्वयं पानी निकाल के पियोगे। बैठ जाओ भैया, ये आज की छूट है, रोज नहीं करना ऐसा। ओ हो नर्सरी। इधर देखो मित्र, प्रारंभ पौधे को पानी ऊपर से देना पड़ता है। प्रारंभ पौधे को चक्रेश पानी ऊपर से देना पड़ता है। जब वृक्ष बन जाता है तो पानी देना नहीं पड़ता है, पानी निकालता, जमीन का पानी लेता है। ऐसे प्रारंभ शिष्य के लिए गुरु ज्ञान देता है, वो शिष्य बड़ा हो जाता है तो मेरे मित्र वो केवल ज्ञान को निकालता है, फिर पानी बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ध्याता योगी ये ना सोचे मंत्र बाकी मात्र ध्यान है, पिंडस्थ ही मात्र ध्यान है, पदस्थ ही मात्र ध्यान है, रूपस्थ ही मात्र ध्यान है, रूपातीत ही मात्र ध्यान है। इन 4 विभागों में बांट के रखा है। पृथ्वी धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, मित्र जलीय धारणा, वायु धारणा, जलीय धारणा, तत्रूपति धारणा। इन धारणाओं का चिंतन करना है, ध्यान करना है। लेकिन ध्यान का ध्येय विराट है। ध्याता एक है बेटा। श्रेय देखो, जब तुम भगवान बनोगे ना, विश्वास रखना बेटा, यदि तेरे केवल ज्ञान में विशुद्ध सागर दिखें तो जरूर देख लेना एक दिन कि मुझे शम्मेश्वर में एक मुनि महाराज ने कुछ बताया था। जब भी तुम केवल ज्ञान की धारा में गुजरोगे तो आपको इस विधि का आश्रय लेना पड़ेगा। अब कहता हूं, ध्याता एक है। वायु का असंख्यात संख्यात, मेरे मित्र अग्नि का असंख्यात संख्यात, पृथ्वी का असंख्यात संख्यात, वनस्पति का अनंतानंत। ये तो मैंने स्थावर कहे। फिर त्रसों में शकलेंद्री, विकलेंद्री, देव नार के मनुष्य त्रियंश। हे मित्र, 3 लोग सब ध्येय है। चक्रिस ध्येय नहीं है कि ये ध्येय है, द्रव ध्येय है। इस संपूर्ण ध्येय ध्याता एक किनारे बैठा है। अब देखिए बेटा, ये कितनी बड़ी है ये बुद्धि, ये मस्तिष्क,
ओ हो विवाहो, मेरी तरफ देखो सब। हे मित्र, हे मित्र, वो अपना योगाचार आया है। ये खड़े होना ज्ञानी। योगा जी, मित्र 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। हाथ में कोई मीटर वगैरह है क्या? कुछ नहीं है। मित्र पेंसिल है क्या? वो भी नहीं है। पड़ोसी के पास है कुछ? कोई धागा रस्सी है क्या? वो भी नहीं है। इस फूल से फूल ही खींच ले भाई। ये प्लास्टिक का फूल उठा लो। है बहुत बढ़िया। भैया अपने मस्तिष्क को नापना जरा। इधर से चौड़ा भी नाप लो। कितना बड़ा है? ठीक, सुन ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत बड़ी विद्या तुमको बता रहे हैं। उस समय पे वो भाई आ गया, एक जंगल से एक वृक्ष की डाली लेके आया था मेरे पास एक दिन। सुनो भैया, आपका मस्तिष्क कितना बड़ा है? बस बस ठीक। ये दिखाओ इनको फूल। इनका माथा इस फूल से भी छोटा है, बराबर इस डाली से भी छोटा है। लेकिन बेटा इधर देखो, गिलास में रखा पानी उसे भी देख लेता है, जान लेता है। और समुद्र में भरा पानी उसे भी जान लेता है। इस हाथ पर एक तिल है, ठीक है, यहां पर एक तिल है। इस तिल को भी जान लेता है। मित्र संपूर्ण नगर को भी जान लेता है। अब निर्णय ये करना है, गिलास में रखोगे तो कितना रख पाओगे? टंकी में रखोगे तो कितना लेके जा पाओगे? ट्रेन में रखोगे तो कितना लेके जा पाओगे? विमान में रखोगे कितना लेके जा पाओगे? अहो मेरे मित्र, अहो विश्व के ज्ञानियों, ब्रह्मांड को न किसी विमान में रख के ले जाओ, न किसी टंकी में रख के ले जाओ। दिनेश भैया बैठो ना। ब्रह्मांड को टंकी में रख के नहीं ले जाओ। ब्रह्मांड को मेरे मित्र ट्रेन में रख के मत ले जाओ, विमान में रख के ले जाओ। ब्रह्मांड को अपनी बुद्धि में रख के ले जाओ, तुम विश्व को लेके जा सकते हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने टंकी छोड़ दिए, विमान छोड़ दिए, वाहन छोड़ दिए। लगता उन्नत पढ़ना नहीं जानता, गणितीय पद्धति है तो व्यक्ति क्या ये क्या है, कुछ है क्या इसमें? सुन अंक। अरे जिसको गणित का ज्ञान है उसको तो अमृत मिल गया। एक अंक में क्या क्या खोज सकते हैं हम, एक शून्य से कितना सीख सकते हैं हम। एक शून्य में अनंत है, एक शून्य में अनंत है, एक शून्य में अनंत है। ऐसे ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विस्तार करने का ज्ञान होना चाहिए, विस्तार करने का ज्ञान होना चाहिए। निर्मल गोंधिया, मित्र आपने भजन बना लिया, अब से एक सुनने बैठ गया। बोलियो क्या सुंदर भजन है। मित्र जहाँ भजन बना रहा था उस स्थान पर अब से आप भी बैठे थे, प्रवचन दोनों एक गुरु से सुन रहे थे। एक माँ सुन के सुन ही रहा था, एक उसको पद्यानुवाद करके भजन बना के बैठ गया और लोक में प्रसिद्धि पा गया। बैठे तो आप वहीं थे। सत्य है। एक खेत पड़ा हुआ है
और राजू पांड्या ने उसमें सुंदर फसल बो दिए है, और मित्र बगल का पड़ोसी अपने खेत को देखते रहा मेड़ पर बैठा बैठा, और 4 महीने निकल गए। 4 महीने के बाद राजू अपने खेत से धान निकाल रहा है। वे भाई साहब मिट्टी के डेले देख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, बैठे तो आप वहीं थे, खेत वहीं लगा हुआ था, मेड़ से मेड़ लगी थी। ऐसे मित्र यशोधर सागर जी, वहीं समत्तो सागर बैठे, वहीं विश्व सागर बैठे हुए हैं, वहीं साक्षर बैठे, वहीं आप बैठे हो और गुरु से अध्ययन कर रहे हो। एक वहां मेड़ पर बैठा किसान मात मिट्टी देखता रहा, और एक ने बो करके जोत करके बखर के बो करके धान उगा लिया। ऐसे गुरु के पास बैठ करके एक ने सुन करके निर्णय अंदर ले गया और ज्ञानी बन के बैठ गया, और एकमात्र गुरु का चेहरे देखते देखते मेरे मित्र उस किसान की भांति मिट्टी के डेले ही देखता रहा। क्या कर सकते हैं? ऐसे आपकी माँ ने भी भेजा है, श्री की माँ ने भी भेजा है पारस, लेकिन क्या कर सकते हैं? एक अध्ययन करके ज्ञानी बन के बैठ गया, और एक कमरे में पड़ा पड़ा सोते सोते समय निकाल दिया। एक व्यक्ति शाम को सोया, वो कह रहा था मैं वंदना करने जाऊंगा ऊपर मधुबन में शिखर जी के ऊपर पर्वत के ऊपर। वो मित्र सो गया, और जब आए सो गया दिन के 12 बजे जगा, तब तक उसका दूसरा मित्र वंदना करके संपूर्ण टोकों की वो नीचे उतर के महाराज को आहार भी देके आ गया, और उसको जगाने पहुंच गया। भाई उठ जा। बोले क्या हुआ? बोले भोजन कर ले। बोले क्यों? अरे मैं वंदना भी कर आया, अभिषेक पूजा भी करके आ गया हूं, महाराज जी को आहार भी देके आ गया हूं, तू सो ही रहा है। दोनों शिखर जी में थे, लेकिन शिखर जी में होने से क्या होता है, वो वंदना अभिनंदन कर ही नहीं पाया। इसी प्रकार से प्रमादी को ज्ञान कहां और ज्ञानी को प्रमाद कहां। प्रमादी को ज्ञान नहीं हो सकता है। एक दिन भैया सुब्रत सागर जी, महात्मा विष्णु सागर जी कुछ ना कुछ तो पूछते ही रहते हैं। इनकी यही विशेषता है, ये विशेषता मानिए कि ज्ञान के प्रति ललक है। इन्होंने मेरे से पूछा, पढ़ते तो कम ही दिखते हो, पढ़ते कब हो? प्रश्न है विष्णु सागर का। वो किसके प्रति? विष्णु सागर के लिए। बोले पढ़ते तो कम दिखते हो, पढ़ते कब हो? मैंने कहा ज्ञानी जब पढ़ते नहीं दिखते तभी भी पढ़ते हैं। विष्णु सागर देखो भैया मेरे अनुज, जब नहीं पढ़ते दिखते तभी ज्यादा पढ़ते हैं। जब लोग अक्षरों को पढ़ते हैं तब हम दुनिया की आंखों को पढ़ते हैं। जब लोग अक्षरों को पढ़ते हैं हम वस्तु को पढ़ते हैं। तुम अक्षरों को पढ़ करके नए में लेके आओगे, हम वस्तु को प्रमाण में पढ़ के आते हैं। एक ग्रंथ आपके हाथ में सौंप दिया हमने विष्णु सागर जी, उसमें सम्मिश्र करके बारे में पूरी बातें लिखी हुई थी। आप अपने कमरे में बैठे बैठे पढ़ रहे हो और मैं चला गया वंदना करने, तो देखने वाला आपको देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छे महाराज जी हैं। क्या बोलेगा? अच्छे महाराज जी हैं, कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वो मुझे देखेगा, वो क्या कहेगा? देखो ये घूम रहे हैं। मित्र पर ये तो पूछो विष्णु साहिब पढ़ क्या रहे हैं? बोले सम्मेश अगर मधुबन के बारे में पढ़ रहे हैं, वे पढ़ के दूसरे का लिखा पढ़ रहे हैं। मैं तो अपना स्वयं लग के आके दूसरों को पढ़ा दूंगा। केवली भगवान में और जगत के ईश्वरों में यही अंतर है, वे दूसरे का लिखा पढ़ते हैं और हमारे केवली परमात्मा लग करके दुनिया को पढ़ाते हैं। अंतर है समझ भैया। भगवान जो है, सर्वज्ञ जो है, वो कभी पढ़ता ही नहीं है। सर्वज्ञ ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ता, सर्वज्ञ ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ता है, सर्वज्ञ निर्ग्रंथ हो गया है। मेरे मित्र ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथ लिखें, अरिहंत तो बोलता है लिखता नहीं है। इसलिए विषय समझो। अब मालूम देविंद भैया, जैसे ये महात्मा जी
शाम में सागर दी है। मैंने कहा चलो भाई जंगल चलते हैं, अब पढ़ना है मुझे। पढ़ लो बेटा, बन जाओ पंडित, कबूतर जैसे, कबूतर जैसे पंडित बन जाओ, कोई गुटर गूं करते रहना। अरे मित्र, मैंने कहा जंगल चलो। अब जंगल जाने में तुम पढ़ के नहीं आओगे क्या? इस तंडुल भूमि में जाओगे, सोच करने जाओगे, जगत में जितने जीव दिखेंगे, पदार्थ दिखेंगे, जड़ चेतन सारे द्रव्य दिखेंगे, और स्वच्छ वायु मिलेगी, मस्तिष्क ठंडा होगा, कितना ज्ञान बढ़ेगा। अब पारस कह रहा गुरुजी हमें पढ़ना है। धन्नो तुम्हारी पढ़ाई, जितने पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं होते हैं, इतने कड़े ज्ञानी होते हैं। पढ़ना भी सीखो, करना भी सीखो। इसका मतलब विपुल कढ़ो कब? कढ़ो कब? नहीं तो सोचा आज ही कढ़े जाता हूं। पहले जड़ें जम जाएं, पौधा बड़ा हो जाए, फिर ईंटें हटा दी जाती हैं, फिर कोई जरूरत नहीं होती है अंदर छुपाने की। जब पौधा छोटा होता है तो ईंटों की बारी में रखना पड़ता है आसी उसको, जिससे कि विशाल बकरी ना चर जाए। ऐसे ही प्रारंभ में शिष्य के लिए बाड़ी में रखा जाता है। जब तुम ज्ञानी बन जाओगे सब खोल दिया जाएगा। अब तुम पढ़ गए, अब तुम करो। लेकिन पहले तो अब से ईंटों के घेरे में ही रहना पड़ेगा। आपकी कटनी पवई के बीच में वो है, मालूम है आपको? कटनी पवई के बीच में बहुत बड़ी पौधों की नर्सरी, याद है आपको? आपकी नर्सरी में हम लोग कई बार रुक चुके, वहां कई बार आचार्य के साथ रुक चुके, अकेले भी रुक चुके, अपने संग के साथ रुक चुके हैं। लेकिन वहां क्या देखते थे? जो पौधे पर्वत को फाड़ने की क्षमता रखते हैं, वे पौधे प्लास्टिक की पन्नी में रखे थे। जो पौधे पर्वत में छेद करने की सामर्थ्य रखते, वे कहां रखे थे? प्लास्टिक की पन्नी में रखे थे। अब वे सुनील पौधे कहे हमें निकालो, हमें निकालो। अरे चनक ठहर भाई, जमीन में दौड़ोगे पर गर्भ में रह लो। जमीन में दौड़ोगे, गर्भ में रह लो। गर्भ में रहना नहीं चाहता बच्चा, जमीन पर दौड़ना चाहता है। अरे मित्र, तुम निकल के मर जाओगे। पहले गर्भ में रह लो, गर्भ में मस्त हो जाओगे तो जमीन पर दौड़ना सीख लोगे। और गर्भ में नहीं रह पा रहे हो तो जमीन पे कब दौड़ोगे? कभी नहीं दौड़ पाओगे। जो पौधा पन्नी में रह लेता है वही जब बड़ा होकर लगाया जाता है तो विशाल बट का वृक्ष बनता है।